हेलो। देखिए, हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे और ब्लड रिलेशन में हमने काफ़ी बेसिक एक वीडियो डाला है। उसमें हम लोग आप लोगों को सिखाए हैं कि कैसे ब्लड रिलेशन को करना है और उसके क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। देखिए, ब्लड रिलेशन में कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता नहीं है, उतना कॉन्सेप्ट पर्याप्त है। बाकी आपको जितना प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपका ब्लड रिलेशन। इसमें जो रीजनिंग मेन होता है, रीजनिंग और मैथ में यही अंतर होता है। मैथ में आपको हर टाइप के क्वेश्चन लगाने होते हैं, लेकिन रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में केवल प्रैक्टिस होता है। आप केवल एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ जाइए और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको केवल प्रैक्टिस करना होता है, और जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही अच्छा उसका मार्क्स आएगा। और मैथ में आपको टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज पूरा आपको डिटेल में पढ़ना होता है। तो यही होता है अंतर मैथ और रीजनिंग में। तो चलिए, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ता है बच्चों को, तो इसको हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप बेस्ट अप्रोच हम लोग आज देखते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। देखिए, एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इतना आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, इंटू का दिया है, प्लस का दिया है, डिवाइड का दिया है और माइनस का दिया है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए गए हैं। उसके बाद आपको ये दिया गया है, आपको एक इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन के अनुसार आपको बताना है कि क्या होगा। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो क्वेश्चन वर्ड पे कौन सा आपका आएगा इसमें से, कि कंडीशन आपका क्या बनना चाहिए, पी यस का दामाद है। अब पी यस का दामाद है मतलब क्या, कि यस की कोई लड़की होगी और लड़की की शादी पी से हुई होगी, तभी तो ये दामाद बन पाएगा यस का। तो ये कंडीशन जब फॉलो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लेंगे कि कहाँ ये कैसे इसको कराना है। अब यहाँ देखिए, ये जो इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को हम लोग फॉलो करते हैं। अब P इंटू बी दिया है, तो P इंटू मतलब मल्टीप्लाई का आपका सिंबल यहाँ पे दिया है। तो A B का पिता है, तो A B का पिता है, तो P किसका पिता हो जाएगा, B का पिता हो जाएगा। P जो है B का पिता है, तो P किसका फादर है, B का फादर है। तो अब उसके बाद B प्लस R, तो प्लस का सिंबल कहाँ है, यहाँ है। तो A B की पुत्री हैं, B R की पुत्री है, तो R का मतलब ये R हो जाएगा, P का वाइफ हो जाएगा, P की वाइफ हो जाएगी। तो ये क्या है, A B की पुत्री है, पुत्री यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आर की पुत्री है, तो ये भी इसका भी जेंडर हमें पता चल गया है कि ये लेडीज होंगी। उसके बाद माइनस दिया है, तो माइनस को हम लोग कैसे सेटिस्फाई करेंगे, तो माइनस में यहाँ है बी ए बी की बहन है, आर टी की बहन है, आर टी की बहन है। अब देखिए, टी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए, हम लोग क्या निकाले थे कि यस की लड़की से यदि शादी हुई है पी की, तभी तो पी दामाद बनेगा। अब आपको शादी करा दिए तो इसकी ये पेरेंट्स होनी चाहिए, माता या पिता। तो उसका रिलेशन देख लीजिए कहाँ से आपका बन रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या आपका बन रहा है, पहले प्लस को ले लीजिए। आपको ऑप्शन वाइज चलना है, अपने मन से कुछ नहीं रखना है। ऑप्शन वाइज चलेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। तो प्लस में हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे प्लस दिया है, तो प्लस को हम लोग कैसे रखेंगे, तो प्लस का मतलब यहाँ है, प्लस का मतलब क्या, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी यश की पुत्री है, टी यश की पुत्री है, तो टी यश की पुत्री हो गई। तभी ये भी आपका क्वालिफाई हो रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए, ये ऑप्शन हो गया, तो आपको और कहीं नहीं चेक करना है। अब आपको ये नहीं चेक करना है, ये नहीं चेक करना है, एक ऑप्शन आपको मिल गया ये प्लस वाला, और ई ऑप्शन में दिया है कि प्लस भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। तो केवल डिवाइड को आप लोग चेक कर लीजिए कि डिवाइड भी परसेंटेज को डिनोट कर रहा है, मतलब पेरेंट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे टी और डिवाइड, तो यहाँ पे क्या दिया है, ए बी की पुत्री है, पुत्र है, तो टी यस का पुत्र है। यदि हम लोग डिवाइड से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मेल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये प्लस से भी हो रहा है और डिवाइड से भी हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा चेक नहीं करना होता है, आगे और क्वेश्चन करेंगे तो और अभी आपको क्लियर होगा, तो और भी अच्छे से आप लोग पकड़ लेंगे क्वेश्चन को। तो इस तरह आप लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को बिना किसी डाउट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कुछ और क्वेश्चन को हम टेलीग्राम पे आप लोगों को दे देंगे, वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड करके वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। देखिए आप लोग रीजनिंग का कोई भी बुक मत खरीदिए, रीजनिंग का हम लगभग चैप्टर आप लोगों को क्लियर कराएंगे। केवल आप लोग प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, बैंकिंग का प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं या SSC का खरीद लीजिए। देखिए SSC का तो खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा, एक्यूरेसी आपकी बनेगी, तो उस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं हल। बाकी बैंकिंग का आप लोग प्री लेवल का SBI क्लर्क का या IBPS क्लर्क का प्रैक्टिस सेट आता है तो उसको भी आप ले लेंगे, लेकिन उसके प्रैक्टिस सेट में आपको मैथ और इंग्लिश भी मिलेगा, तो वो ज़्यादा फायदा नहीं करेगा, केवल आपको रीजनिंग ही पढ़ना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। बाकी आप मॉक टेस्ट में भी एडमिशन लेंगे तो वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, प्लस का मतलब ये है, और इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पढ़िए कि आंसर क्या लाना है। यहाँ पे दिया है कि यस टी की भतीजी है। अब टी की भतीजा और भतीजी क्या होता है, जो भाई के लड़के होते हैं या लड़की होती हैं उनको हम लोग कहते हैं, और बहन की जो लड़के लड़कियाँ होती हैं उनको हम लोग भांजा या भांजी कहते हैं। तो ये काफ़ी कंफ्यूज भी करता है, तो इसको आप लोग क्लियर रखिएगा। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यस है टी की भतीजी, तो टी का कोई भाई होगा, ये भाई मान लीजिए, और भाई की जो लड़की होगी वो क्या होगी। इस तरह का सिंबल हमको जहाँ मिल जाए वहाँ क्या होगा, ये रिलेशन पक्का हो जाएगा और इसी रिलेशन पे हम लोग काम करेंगे। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि यस क्या है, लेडीज़ है, मतलब महिला है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जहाँ जहाँ महिला नहीं है उसको हम लोगों को एलिमिनेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं इसको देखिए, यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ आपको प्लस दिया है, यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है, यहाँ इंटू दिया है, यहाँ माइनस दिया है। तो अब देख लीजिए कहाँ एलिमिनेट होता है, तो यहाँ प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है, यहाँ भाई है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। यस को भाई बनाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिस्टर आता तो कुछ काम बनता, लेकिन भाई आ रहा है। फिर आप मल्टीप्लाई को देखेंगे तो ये पिता बन गया, तो पिता भी क्या है, मेल हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। अब देखिए इन दोनों ऑप्शन को आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस का मतलब क्या है, बहन है, तो बहन से कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ए होगा कि आपका डी होगा। तो चलिए हम लोग ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन में देखते हैं कि क्या आपका दिया गया है, टी इंटू यम, तो टी इंटू यम, तो यहाँ पे क्या आपका दिया गया है कि ए क्या है, ए बी का पिता है, तो टी यम का क्या है, पिता है, तो टी जो है फादर है किसका, यम का। उसके बाद प्लस दिया है, तो प्लस का मतलब क्या है, यम और यस में प्लस दिया है, तो ए बी का भाई है, यम यस का भाई है, तो इस तरह होगा, तो यम यस का भाई है। उसके बाद क्या दिया है, ए बी की बहन है, यस के की बहन है, यस के की बहन है। अब देखिए इस तरह का रिलेशन हम लोग को बन रहा है, मतलब ये टी के लड़के या लड़की हो गए, मतलब टी की लड़की हो गई, और यहाँ पे क्या निकालना था हमें, टी के भाई के लड़के निकालना था। तो ए ऑप्शन तो हम लोग का गलत हो गया, तो ए ऑप्शन भी हम लोग का गलत हो गया। तो दो ऑप्शन पहले से गलत थे और ए ऑप्शन अब गलत हो गया, तो बचा कौन, डी ऑप्शन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग करेंगे कोडेड ब्लड के क्वेश्चन को तो आसानी से कर जाएंगे। अब देखिए डी का हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि डी क्या वास्तव में सही है कि नहीं सही है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे सही है कैसे नहीं है। तो देखिए करना बहुत आसान है, टी और प्लस दिया है यम, तो इसमें क्या है, ए बी का भाई है, तो टी एम का भाई है, तो टी क्या है, ब्रदर है यम का, हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो यम यस का पिता है, यम जो है यस का पिता है, हो गया। अब देखिए ये कंडीशन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी भी जवाब नहीं दे सकते हैं क्योंकि यस का तो जेंडर हमें पता नहीं है, तो यस का जेंडर हमें पता करना है। तो यहाँ पे देखिए और क्या, और उसके बाद दिया है ये, तो ए बी की बहन है, तो यस के की बहन है, तो यहाँ पे आपका जेंडर भी पता चल गया,
यही सेम आपको कंडीशन यहाँ पे मिल गया, तो क्या हो जाएगा, हम इससे पता कर सकते हैं कि यश टी की भतीजी है। आ गया समझ में। तो इस तरह का क्वेश्चन को करना है, हर ऑप्शन को आपको चेक नहीं करना है। एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका एक क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी आप लोग करिएगा और इसको बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये इतना डाटा दिया है, तो इसको पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बेस्ट अप्रोच देखना है कि हमें क्या लाना है। अब हमें लाना है क्या, बी के का बच्चा है। अब देखिए के का बच्चा कौन है, बी है, या तो ये मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन हमें यही रिलेशन चाहिए, के का बच्चा बी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब सेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब बोला है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या होना चाहिए, तो उसको हम लोग देख लेंगे बाद में। पहले परसेंटेज का वैल्यू क्या यहाँ दिया गया, परसेंटेज क्या ये कि पी क्यू की माता है, टी क्या है, के की माता है, टी के की, पी क्यू की माता है, तो यहाँ भी हो जाएगा कि टी के की माता है, तो टी माता है यहाँ पे के की। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, हैशटैग क्या दिया है, हैशटैग का अर्थ है पी क्यू का पति है, के यफ का पति है, तो यफ का पति कौन है, के हो गया, तो यफ क्या होगा, फीमेल हो जाएगा। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, तो यफ यल की माता है, तो यफ यल की माता है। उसके बाद प्लस दिया गया है, तो प्लस का मतलब क्या, पी क्यू की बहन है, तो यल यन की बहन है, यल क्या है, यन की बहन है। अब देखिए ये भी सेम जनरेशन में आना चाहिए, तो इसको भी चेक करने का एक तरीका है कि आप लोग हमेशा हर ऑप्शन को मत चेक कीजिए, आप लोग देख लीजिए कि ये सेम जनरेशन वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं। आप यहाँ देखेंगे प्लस सेम जनरेशन है, और हैशटैग क्या है, जनरेशन गैप है, फिर डॉलर सेम जनरेशन, परसेंटेज जनरेशन गैप, और ये @ ये भी क्या है, सेम जनरेशन। तो हम कितने ऑप्शन को काट सकते हैं, यहाँ पे कितना ऑप्शन कट जाएगा आपका, यहाँ पे क्या मिट रहा है, यल, यहाँ पे यन होना चाहिए, तो कितने ऑप्शन को हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पे हैशटैग काट सकते हैं, ये कभी नहीं होगा, और उसके बाद माता परसेंटेज को काट सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए, आपको कोई झंझट नहीं करना है। तो ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड जब तक आप नहीं अप्लाई करेंगे या चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक आप क्वेश्चन आसानी से नहीं कर सकते हैं। ये देखिए ये टफ लेवल के क्वेश्चन हैं आपके, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये टफ लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं। तो और इसमें टाइम भी बहुत जाता है, तो हमें कोशिश करना है कि टाइम कम से कम जाए। अब देखिए हमें प्लस को चेक कर लेना है, और हैशटैग को चेक, @ को चेक कर लेना है, उसमें जो ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन को टिक करना है, आगे बढ़ जाना है। तो प्लस देखिए, प्लस में क्या दिया है, प्लस में पी जो है क्यू की बहन है, यन है बी की बहन, तो ये सिस्टर हो जाएगी किसकी, बी की हो जाएगी, तभी आपका क्या हो जाएगा, बी बच्चा हो जाएगा के का, तभी ये राइट है, मतलब प्लस वाला भी सही है। @ देख लेते हैं कि पी क्यू की बहन भाई है, तो यन बी का भाई है, इससे देखेंगे @ से, तो ये भाई हो जाएगा। तो दोनों तरीके से ये ऑप्शन आपका आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, हम लोगों ने इतने आसानी से क्वेश्चन को हल कर दिया। तो आप लोग भी ऐसे ही, जब भी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन देखें, तो लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब होता है बहुत ही ईजी, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब ईजी क्वेश्चन, तो उसको ईजी बनाना कैसे है ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। तरीका सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करके बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका होगा। JF की पत्नी है, तो JF की पत्नी कैसे हो सकती है, इसको आपको बताना है। अब देखिए आप लोग भी एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिएगा, और एलिमिनेशन मेथड से आप लोगों को भी बताना है, और एलिमिनेशन मेथड आप लोग जान जाएंगे तो आप लोगों को भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफ़ी आसानी से लग जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ जुड़ने के बाद इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और PDF डाउनलोड करने के बाद इस क्वेश्चन को फिर से बनाइए, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।